इस मास में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस महामंत्र का जितना अधिक जप करे उस व्यक्ति का उतना अधिक मंगल होता है, और अधिक नहीं तो कम से कम कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार तो जपना चाहिए। जो कार्तिक मास में सूर्योदय के बाद स्नान करता है वो अपने पुण्य क्षय करता है, और जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है वो रोग और पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। कार्तिक मास के स्नान की भी बड़ी भारी महिमा है। मासों में कार्तिक मास, युगों में सतयुग, तीर्थों में गंगा जी और देवों में भगवान वासुदेव। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, न कार्तिको समो मासो न कृतेन समम युगा, न वेद सदृशा शास्त्रा न तीर्थम गंगया समम। स्कंद पुराण में आया, कार्तिक के समान कोई मास नहीं। कार्तिक मास पुण्यदायी। इस मास में पुण्य दान जप तप जितना अधिक करें अच्छा है। संयम बरते पति पत्नी संसार व्यवहार से वो अच्छा है। कार्तिक मास के बराबर कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई सत शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस कार्तिक मास में ब्रह्मा जी ने कहा कि दालें नहीं खाना चाहिए। जो स्वास्थ्य सुंदर रखना चाहता है कार्तिक मास में चावल, दाल, गाजर, स्कंद पुराण में कहा है कि इन चीजों का त्याग करें। मसूर की दाल आदि, और जिस फल में बहुत सारे बीज हो उन फलों का भी त्याग करना चाहिए, और भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। और कार्तिक मास में श्री वासुदेव की भगवत गीता का पाठ जो करता है, स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि ये निषिद्ध वस्तु हैं। बैंगन कार्तिक मास में नहीं खाने चाहिए, लौकी नहीं खानी चाहिए, गाजर, मसूर की दाल और बासी अन्न और चावल आदि का त्याग करना चाहिए। इस मास में गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का वर्णन महीनों तक भी नहीं किया जा सकता। इस मास में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, उसके अर्थ में अपने मन को लगाना चाहिए। आप थोड़ा नियम ले लो कि सुबह नींद में से उठते ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में अपने शुभ का चिंतन करें। आज क्या देय है, क्या अनुकरणीय और क्या त्याज्य है वो विचार कर ले। फिर शांत चित्त होकर अपने इष्ट देव को मंत्र को जप के बाद में जो जिस नथुने से श्वास चलता हो वही हाथ मुंह को घुमाए उसी तरफ, और वही पैर धरती पे रखे तो मनोरथ सफल होता है।